दिया, जाओ तुम महल में आराम करो। दुश्मन की तारीफ करते हुए तुम्हें तारीफ करने योग है वो। अरे शेर बना मलखानी तू, अरे हो कर सिंह किशोर। शेर बना मलखानी तू, अरे हो कर सिंह किशोर। अरे पैदा होते के नहीं मर गया, दूध लजायो मोर। मेरे बेटे, हाँ तुम्हें जाना है। देखो, चाहे एक बार कहलवाओ चाहे 100 बार कहलवाओ, मैंने इनकार कर दिया, नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा नहीं। तुम्हें जाना है तो जाओ, उसे समझा दो कि घर महोबा जाए, खाए पिए आराम से रहे, जो हुआ सो हुआ, भूल जाए। क्यों? बैठा तो है। अरे सुअरिया कुतिया चलती है, एक साथ 10 पाँच। सुअरिया कुतिया चलत है, एक साथ 10 पाँच। चलती शेर लिए किसी बात कहूँ मैं माँ, तुम जो कह रही हो मैं समझता हूँ। मैं सिंह शेर हूँ, हाँ, अकेला जन्म लिया हूँ, तो मैं तुम्हारे कहने से जाके मर जाऊंगा? मैं ऐसे पागल हो, सब लोग दिमाग मेरा चाट लिए खराब। दरबारी क्या बताऊं, अगर मैं इसके अरे तुम पाउड हो। अरे बेटा, क्यों? मैं तुझे समझाया था कि महोबे जा, खेल और खा। जब मैं नहीं तैयार हुआ तो माँ से आग लगा दिया। क्या तुम्हारे कहने से मैं चला जाऊंगा? बिना आपको लिए नहीं जाऊंगा। ठीक है, तू आया है तो मेरे सामने फालतू बातें मत करना। क्यों दरबार? फालतू बात है? क्या माँ तैयार हो गए? अरे बेटा, मैं क्या बताऊं, अगर इसके बदले कोई अगर लड़की जन्म देती ना, किसी घर में शादी कर देता तो 4 बच्चे की माँ हो जाती। हाँ मेरे लाल, जो तुम कहना चाहती हो कि साड़ी पहन लो, चूड़ी पहन लो, घर में बैठ जाओ, हाँ? मैं साड़ी चूड़ी नथिया सब पहन लूंगा, लेकिन करिया के सामने नहीं जाऊंगा भाई। आप भी क्यों? इनको सर में मैं अगर जानती, अरे तुम बैठो। क्या बोला था? मैं अगर जानती कि मेरा बेटा इतना कमजोर निकलेगा, उसी समय इसका गला दबा कर मार देती। माँ, हाँ बेटा, जिस तरीके इनकी शरीर है, अगर मेरी होती तो मैं क्या कर डालता? क्या करता? तो कहे आदि वीरता दुनिया बांधे, और आदि बांधे वीर मलखान, और हम नहीं आज तो मैं पहुंचे। तुम हंस नहीं आज तो मैं पहुंचे, और बदला लेके चुका। तुम हंस नहीं आज तो मैं पहुंचे।
मैं कब से इंतजार कर रहा था तेरा कि मेरा भाई कब मेरे बराबरी का हो जाए। अरे मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था कि कहीं रणभूमि से मेरा भाई भाग नहीं आए। वाह भैया, अब मैं जान गया कि तू मेरा साथ दे सकता है। मैं बिल्कुल निराश हो तू गया जा, था। महाबे में बैठ, मैं अकेला जा रहा हूं। अरे नहीं भैया, तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगा, मैं स्वयं जाऊंगा आपके साथ। रुको रुको रुको, तुम कौन लड़े जाओ। इधर आ। अरे दरबारी, क्या करने जाएगा वहाँ? ये इधर। तू क्या करने जाएगा? अरे मैं जई हो बदला ले, इतना मारी हो सारेन का, इतना मारी हो सारेन का कि उनका चप्पल मोर मुंह। क्या बोला था रे? उनका चप्पल तेरा मुंह? कैसी बात देखा और क्या? दरबारी? मैं हमारी बेइज्जती करवाएगा। मोर चप्पल उनका मुंह। अच्छा ऐसे बोल रहे। अगर तू दरबारी नहीं होता, उठा के ईंटा तेरा मुंह कुचल देता। फिर कहा चप्पल मार खाने जाएगा, कहता उनका चप्पल मेरा मुंह। नहीं, अरे निकाल के। ठीक है माँ, आप जाओ जाओ। ठीक है मेरे लाल, क्या मजा। खुश रहो। मेरे भाई, भैया। आज तेरी बहादुरी देखकर मैं बहुत खुश हुआ। ठीक है, लेकिन एक बात है। वो कौन? अब लेकिन किसमें लग गया? अब कौन सी बात है भैया? तैयारी तो बन गई। छोटकाऊ, लेकिन किंतु परंतु ये में बड़े शाखा हो। लेकिन लगा है तो कुछ राज और है। जरूर राज है। दरबारी, तू नहीं जानता। अच्छा। अपने घर में सयाने बुजुर्ग है, आला भैया। अरे उनको क्या करना है? अरे उनसे पूछना जरूरी है। भैया पूछने से लग जाएगी पूछ, न जाएंगे न जाने देंगे। तू यार मेरे भाई दिमाग खराब कर वही देता साहब है। ऊपर से गिरा अरे खजूर में। जाएंगे तो जाएंगे, नहीं हमको तुमको तो चलना है। हाँ, ये बात सही है। देखो घर के सयाने बुजुर्ग हैं, सलाह तो लेना है। जाओ उनसे सलाह लो, अब क्या कहते हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं आपसे छोटा था। आपके पैर पकड़ना, आपके हाथ जोड़ना, आपको मनाना मेरा फर्ज है और मेरा धर्म है। आपसे बड़े भैया आला है, जाके भैया को तुम समझाओ और तैयारी करो। अरे इतना होशियार आदमी है ये। हाँ? अरे इसका सगा भाई है। मैं तो मौसी का लड़का हूँ, लेकिन ये कहता बुराई लूं तो मैं लूं। हाँ? इसमें बुराई की कोई बात नहीं भैया। मैं सगा भाई जरूर हूँ, लेकिन बड़े भैया मुझसे ज्यादा दर्जा और आपका सम्मान ज्यादा करते हैं। तू सही कह रहा। आपकी बात ज्यादा मानेंगे। ठीक है, अगर ऐसी बात है कि भैया के पास मैं जाऊं, हाँ तो जाओ तुम तैयारी बनाओ, मैं भैया के पास जाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जाओ भैया। चलो। ये आप लोग नहीं जानते, ये महोबा नगर है। बड़े मालिक आल्हा सिंह की ये दरबार है। मैं उनका दरबारी हूँ, गेट पे ड्यूटी करता हूँ। हमारे बड़े मालिक का आने का वक्त हो गया है, मैं उनका इंतजार करता हूँ। हेलो, आओ दरबारी, कैसे हो? दुआ आपकी है। अच्छे। आजकल तो हमारे परिवार में बहुत सन्नाटा छाया रहता है, कहीं क्योंकि उदल का अब यौवन आ रहा है। हाँ, ये वो बात युवावस्था में हाँ। प्रवेश कर रहा है, इसलिए जब वो बचपन से ही जिद्दी है हाँ था, तो आज तो कहते हैं एक तो करेला, दूसरा नीम पे चढ़ा है। मालिक, मैं एक चीज से डरावा करत हूँ उनसे। किस चीज से? कहूँ पत्थरा न पारे लागे। हाँ, क्या? तो और जिद्दी मड़ई है, कौनो काई का ठान ठान लेहन, मूड बना लेहन तो तैयारी कई देती। उनका कौन हुआ है? ठीक है, जाओ फाटक पे ड्यूटी लगाओ। हाँ, कोई हमसे मिलना चाहे भाई से तुम्हारे पास लाओ। कोई बात नहीं मालिक, आराम करो। दरबारी खुश रहो। कहो मंझलू, का बात है? भैया हैं, जाओ उनसे कह दो हाँ, कि शिवसागर से आपसे छोटा भाई आया है। मम्मा कहने की क्या बात है? आपके भी बड़े भाई हैं। आओ ठीक है, चलो।
कहो कैसे हो? परिवार तो कुशल है? भैया हम लोग सब कुशल हैं, अपनी कह डालो। लेकिन आज मुझे कुछ ताज्जुब सा हो रहा है। आपके माथे पे ये पसीने की बूंदें देख करके मुझे हाँ भैया। ऐसा लगता है कि जरूर तुम्हें कोई उलझन परेशानी है। अभी तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, देख कर अब चौकन्ने हो गए कि क्यों आया है, क्या बात है। क्या भैया मैं यहाँ नहीं आ सकता? यहाँ आप लोग अपने भाई की खबर नहीं लेते हो तो मैं नहीं आ सकता। नहीं नहीं, ये तो तुम्हारा घर है, यहाँ आने जाने के लिए तुम्हें। लेकिन भैया जिस लिए मैं आया हूँ, आज बहुत बड़ी गजब की बात हो गई है। कैसा गजब? जरा हम भी तो सुने। भैया ठीक है, अगर मैं आया हूँ तो आपसे जरूर कहूंगा। बेशक बताइए। और तुम्हारे का हालूदार और सब गया पूजा। बहुत समझा या न माने अक्ल मेरी है। आप कर जाए नहीं, यानी तुम नहीं जाओगे मैं नहीं जाऊंगा तो अकेला चला जाएगा। माधोगढ़ मारो आप कर जाए नहीं और अकेला चढ़ाई हो करे। और बहुत समझा या न माने वो अकल है। हेलो, आप श्रीमान किरण भैया सरोज जी, उनकी ओर से 21 रुपए मेरे लिए स्पेशल पार्टी कोड। शुक्रिया मलखान भैया, पहले तो ये बताओ कि उदल को ये जानकारी कैसे हो गई? ना जाने किसने बताया है, वो कह रहा है कि शायद मामा जी ने बताया है। इस राज को हम लोग वर्षों से अपने दिल के अंदर ऐसे दफन कर रखे थे, हमने छुपा के रखा था, लेकिन आज वही बात हो गई। और
किसी बात की चिंता मत करो मैया। नहीं नहीं, तुमको उधर को समझाना चाहिए। अरे तुम तो जले में और घी डाल रहे हो। नहीं मानो चलो और बदला चुकाने के लिए और सर करेगा राय का है और मेरी कृपा। श्रीमान बीरन भैया सरोज जी इसी ग्राम निवासी हैं। 20 रुपए हमारे कंपनी मालिक को इनाम दे रहा। पार्टी को शुक्रिया भैया। भैया इसलिए ना तुम जाओ वहाँ हाँ। और ना ही उदल को जाने दो। इस बात के लिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। तुम्हारा भाई है ना तो कर दूंगा वहाँ, मैं धूल में मिला दूंगा उसका कीड़ा, तो कर दूंगा वहाँ, मारो का कीड़ा और लेने को और चाचा का बदला और मचलाया अगर चलोगे कि नहीं चलोगे? मैं नहीं जाऊंगा भैया, सोच लो, मैं मूर्ख, बहुत खून खराबा हो सकता है। मैं कम दिमाग थोड़ी हूँ कि बच्चों के कहने पे। अरे तुम्हें तो मालूम है जब हमारे पिता और दादा की खोपड़ी वो दरवाजे पे टांग रखा है भैया, तो हम लोग दूध मुहे। दूर से बात करो, मेरे पास मत आओ। जाओ जाओ यार, तुम भी जाओ। अरे जिनके बाप और दादा की खोपड़ी बर्तन में टंगी हो, 3 बेटे सयाने हो, जीने का धिक्कार है। ठीक है, हमको आप कमजोर ही समझो, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं। अरे जिस बेटे का खून न खौले, खून नहीं वो पानी है, और मात पिता के काम ना आवे तो बेकार जवानी है मेरे भाई। नहीं भैया, पानी नहीं है, ग्लूकोस है ये। हाँ समझ लेना। दरबारी पानी मत चढ़ाओ। अभी बड़े भाई हैं। नहीं है अभी, ये तो दौड़ कर चलते मेरे साथ। पानी मत चढ़ाओ मलखान भैया। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं जाना है तो आज से हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, खान पीन तक छूट जाएगा। दरबारी एकदम हुक्का पानी बंद। अरे हुक्का पानी बंद का मामला। दरबारी इनसे कह दे हमारी आधी रात फौज सब बांट दिया जाए, और कोई भी चढ़ाई करेगा तो मलखान इनके दरवाजे की बात करते हो, इनके इलाके में नहीं आऊंगा मैं। नहीं मलखान भैया, ऐसी बात मत करो। सयाने हो, क्या बताऊं यार। और हिस्सा बंटवाना है तो दरबारी इनका हिस्सा अलग कर दो, क्योंकि ये हमेशा हिस्से की बात किया करते हैं। ये जैसे जैसे बूढ़े होते सटियाते हैं वैसे। अरे हम लौंडहाई में थोड़ी पड़ेंगे यार। मालिक खाओ और यही आगो। मालिक सुन लो, ये बहुत ढिल्लू हैं। मैं एक बात बताऊं, मैं बंटवारा बात ना बता, गुस्सा तेरे पर उतार दूंगा। अरे
ये चाहे ना तो हम तुम न जाए, ये अकेले वहां का किला ढहा के चला आएगा। वो जा रहा है भैया। तो जा जा रुक जाओ, अब मजाक नहीं माही का पकड़ लो, मजाक पकड़ो। अरे भैया हो जात चल बांध, पहले तू पकड़ो, नहीं मैं मार हो जा पहले तू मेरा माए। अरे पहले सोच, पहले तो जो काम पहले है उसको कर, इनका बंटवारा कर। अच्छा अच्छा दरबारी ले भैया का इनाम बोल। साले तू बहुत हिस्सा कर बे। ये बांटने की पीछे हट। थक, थक। साले कोई रोड नापता है रे। 42 किलोमीटर 76 पॉइंट है तो इतना। रह जा यार, बंटवारा होता है कहे चल बंटवारा। अरे लाई ली हो यार मालिक। हाँ तुम्हार नदी नरवा इनकी काई, हाँ समतल जमीन तुम्हारी काई, जो लंगड़ा लूल हाथी घोड़ा इनकी काई, नीक नीक तुम्हारी काई। अब भाग की बात है। ठीक है भैया, मैं जा रहा हूँ। हाँ जल्दी जाओ। मेरी तरफ आंख और हाथ उठा के बात मत करो। अरे अब मैं अच्छा छुक नहीं सुनता। ये लो, मैं इधर अपना देखूंगा। और उधर तू सही कह रहा था कि ऊपर से गिरा तो खजूर में अटक गया। मैंने बहुत समझाया, उल्टा सीध भी कहा। घर के मैं सोचा कि घर के सयाने बुजुर्ग हैं, उल्टा सीध कह दूं चले चलेंगे यार, बड़ा बेकार आदमी है यार। क्या हुआ? तैयार हो गए? मैं जब तैयार नहीं तो आधा हिस्सा बंटवा। और ये आ गए हमारे माननीय सत्यम द्विवेदी जी, यही सिराथू निवासी, उनकी ओर से खासकर हमारे लिए 201 रुपए का नगद पुरस्कार पार्टी की ओर से धन्यवाद। हम उन्हें दे के आ सकते हैं, हम तो उनसे लेने की प्रार्थना करेंगे। ये मगरूलाल भाई साहब ये सिराथू के रहने वाले हैं। ये श्रीमान जी के सौजन्य से यानी 21 रुपए का पुरस्कार, हार्दिक बधाई, शुक्रिया। ऐसा करो मेरे भाई, जाओ। बात हिस्से बंटवारे तक पहुंच। और क्या, जाओ अब तुम, जो आधे में बचा है आधा, उसमें से तुम बंटवाओ। ऐसा ही होगा। तब फिर देखते हैं कैसे नहीं करते। भैया नमस्ते। खुश रहो उदल, कैसे हो? अरे तुमको तो सुना था कि तुम माड़ोगढ़ चले गए। हाँ, हाँ? अभी नहीं गए? आपके पास कोई आए थे? अरे हमारा दरबार है, आते जाते रहते हैं लोग। अभी कुछ देर पहले मलखान भी आए थे। क्या कह रहे थे? अरे कह रहे थे जो कहना हो कहने दो भैया, आधे के हिस्सेदार हैं हमारे परिवार में। यानी बंटवारा हो गया क्या? हाँ सब। अरे वो माड़ोगढ़ के लिए कह रहे हैं उदल, और हम जा रहे हैं। अरे सही तो कह रहे हैं, तुम्हें भी चलना होगा हमारे साथ। हम और क्या, चलो। कहे भैया जान देवाइया हो। बड़े अगर नहीं जाना है, जिस तरीके भैया मलखान का बंटवारा आपने किया है, हमारा भी बांट दो। रह जाओ। और दरबारी, हम भैया से जाके बोल दो, हिस्सा बढ़ जाने के बाद महोबे में कोई सूरवीर चढ़ाई करेगा तो हम इनका साथ नहीं देंगे। कोई बात नहीं। उदल रह जाओ, 2 मिनट का हमें समय दोगे? हम आपस में मंत्रणा कर लें। अच्छा कि अच्छा, करना क्या है तब फिर हम बताते हैं। सोच लो। अरे सोच क्या ले, अब तो बड़ा गड़बड़ सड़बड़ है। बड़े मालिक दरबारी अब बात अटक गई। अब तो मामला बहुत। देखो एक काम करें ना, हाँ
ये लोग तो लड़ाई पे आमादा है। हाँ हम अपना पीछे रहेंगे इनके। हाँ बात सही है। हैं? कोई बात खतरा होगा तो हम अपना सीधा। हाँ नौ हेलो, आप है श्रीमान सत्यम द्विवेदी जी और साथ साथ ललित मौर्य जी, उनकी ओर से 21 रुपए आपके लिए स्पेशल इनाम। पार्टी को शुक्रिया, धन्यवाद। जानते हो नहीं उतरा में जान जाइए कि भाई भाई में खाटा पाटी हो गए। तो जाओ उधर से कह दो। घसीटवा कोरी भाई का खातिर। कहते हैं परिवार अगर बिखर जाएगा, कहते हैं अरे जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाया, सही है। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधान। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय राम। होगा वही जो राम रचिया था। हेलो, ये आ गए हमारे श्रीमान सत्यम द्विवेदी जी और साथ साथ ललित मौर्य जी। ये हमारे साधु मास्टर के लिए यानी हारमोनियम मास्टर के लिए 21 रुपए स्पेशल इनाम। पार्टी को शुक्रिया, धन्यवाद। हाँ बड़े मालिक। मैंने दिमाग में ये निष्कर्ष निकाला कि क्यों ना इनका साथ दूं, और अवसर आ गए हैं शायद ईश्वर को यही मंजूर है, तो चलो कह दो कि मैं भी इनके साथ तैयार हूँ। ठीक है, मैं ही लागे उनसे कह दिया था। अरे छोटे मालिक, क्या हुआ? अरे ये तो कहा थी हम बहुत दिन से तैयार हैं, मजमावत आ रहा। भैया हाँ क्यों भैया, आप हम लोगों को आजमा रहे थे? अरे भाई, कहते हैं कि जो बुद्धि विवेक से काम नहीं करता उसकी नाव हो सकता है मंजिल तक पहुंचने में डगमगा जाए। मैं क्या, मेरी ये तमन्ना नहीं कि बाप का बदला लिया जाए।